Good morning, student. Today, my topic related to the component of physical fitness. In physical fitness component, strength and endurance तो कल हो गया था और आज हम जो है स्पीड नंबर 3 स्पीड speed of the speed the flexibility flexibility and number 5 coordination coordination. So how improve the speed, flexibility and coordination? There are the 5 components of the physical fitness: strength, endurance, speed, flexibility and coordination. So today is a speed. Speed, the type of speed, type of speed, types of speed. Number 1, कितने टाइप की स्पीड होती है बेटा, ठीक है, इसी बारे में बता रहे हैं. रिएक्शन एबिलिटी, रिएक्शन एबिलिटी. नंबर 2, एक्सीलरेशन एबिलिटीज. नंबर 3, मोमेंट स्पीड movements. Number 4, locomotor abilities. ठीक है. Number 5, speed and endurance. These are type of the speed. Sometimes questions are come in exam. What is the type of speed? Yeah, how many type of speeds? The reaction ability, accelerations, movement, locomotive ability, and speed endurance. These are types. Reaction ability is 2 types: simple. Number 2, complex. Complex reaction abilities. स्पीड को कैसे डेवलप हम करेंगे, उसके क्या मेथड है? स्पीड को डेवलप करने के मेथड. नंबर 1, एक्सीलरेशन रन, एकदम तेजी से दौड़ना, फास्ट दौड़ना. इससे हम स्पीड को बना सकते हैं. और ये हम किस में करते हैं? एक्सीलरेशन 100 मीटर की दौड़ में, ठीक, उसमें हमारी स्पीड बनती है. पेस रन एंड रेसेस, 200 मीटर 300 मीटर पेस रन, एक ही राउंड मारना है ग्राउंड का, 400 मीटर का 200 मीटर का, उसमें अपने आपकी स्पीड को हम बना सकते हैं. ठीक है. दिस डेवलपमेंट मेथड कितने हैं? 2 टाइप्स है, एक्सीलरेशन एंड रन. समझ गया आप लोग? इतना स्पीड डेफिनेशन, टाइप ऑफ स्पीड, दिस टाइप्स एंड मेथड ऑफ methods to develop speed.
नंबर 1 एक्सेलरेशन, नंबर 2 पेसर, याद रखना है, ठीक है। ये हमारा क्या था, स्पीड का। कई बार क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ जाता है, तो 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया कि स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में? क्वेश्चन स्पीड से रिलेटेड हो सकता है कि व्हाट इज द स्पीड, ओके, व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड। सपोज क्वेश्चन देख पूछ लिया कि 5 मार्क्स में, व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड, इसके बारे में बताना है, स्पीड की डेफिनेशन, एंड इल्यूस्ट्रेटेड द मेथड ऑफ इंप्रूविंग स्पीड। कौन से मेथड है जो स्पीड को इंप्रूव करते हैं, कौन सा है? नंबर 1 एक्सेलरेशन, नंबर 2 स्पेस। ये दोनों चीजें आ गई। सपोज हमने पूछ लिया कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ स्पीड, कितने टाइप के हैं, और मेथड, तो तीनों को थोड़ा थोड़ा लिख देना है, ठीक। 3 मार्क्स में कई बार ये चीज आपकी टाइप ऑफ स्पीड की पूछ लिया, 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी इस बार बन रहा है, ठीक है। 2 मार्क्स में पूछ लिया कि स्पीड की डेफिनेशन पूछ ली, 3 मार्क्स का क्वेश्चन में पूछ लिया 2 मार्क्स का क्वेश्चन का मेथड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पीड, इसको आपको डिफाइन करना है, आपको अपना तैयार करना है। फ्लेक्सिबिलिटी क्वेश्चन कैसे बनते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी की डेफिनेशन आती है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, किसने फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में डिफाइन किया है, वो आ जाएगा। और एलोबरेट द मेथड ऑफ इंप्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के मेथड। अगर ये दो चीज आ रही है तो वही लिखना है, टाइप नहीं लिखना है आपको। अगर स्पीड की डेफिनेशन पूछ ली और इंप्रूविंग मेथड पूछ लिया तो आपको दो चीज करनी है, बीच में चीज नहीं करनी है, क्वेश्चन लंबा हो जाएगा और आपका टाइम वहीं पे ही खराब हो जाएगा। और दिमाग में रखना है, टाइम और स्पीड को दिमाग में रखना है, कौन कौन सी स्पीड है, रिएक्शन एबिलिटी, एक्सेलरेशन एबिलिटी, मूवमेंट स्पीड, लोकोमोटर एबिलिटी एंड स्पीड एंड्योरेंस, ये आपके टाइप्स हैं। कई बार क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन स्पीड और उसकी जो मेथड जरूर आएंगे। अब फ्लेक्सिबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, और क्वेश्चन में आता है कि सपोज की टाइप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, तो उसके टाइप्स होंगे, कौन कौन टाइप्स हैं, नहीं आ रहा है तो उसको मत करिए, जो पूछा वो कीजिए, फ्लेक्सिबिलिटी कीजिए डेफिनेशन और उसकी इंप्रूविंग मेथड लीजिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी की इंप्रूविंग मेथड क्या है, आइए इसको देखते हैं। Flexibility is the range of movement of joint. In other words, is the mean of the range of motion abilities available in joint. Flexibility can be defined as the ability of execute movement with the greater amplitude or range. It is affected by the muscles, length, joint structures, tendons, ligament, and other factors. And individuals who has good flexibilities, जिसमें ये सब चीजें हैं, कौन सी चीजें, अपने जॉइंट को स्ट्रक्चर लेंथी हो, मसल्स मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग हो, लिगामेंट एंड अदर फैक्टर्स जो है उसमें स्ट्रेंथ हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो। एन इंडिविजुअल हु इज द गुड फ्लेक्सिबिलिटी कैन मूव हिज एंड हर बॉडी जॉइंट थ्रू a full range of the motion of work and play. Student can perform his her daily routine work smoothly, efficiently and easily. जो अपने वर्क को जो है आसानी से, फ्लेक्सिबल तरीके से और इजीली कर पाए, और नहीं कर पाएगा तो समझ लो कि फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है उसमें। There are not good flexibility in this body. Such individuals seem the impressive while doing some activities. Flexibility is related to the genetic factor as well as physical activity programs. Usually, tight joints prevent smooth and efficient movements. Flexibility is helpful in many ways, such as in the preventing injuries, improving postures, reducing low back pain,
ये दूर कर देती है। फ्लेक्सिबिलिटी अगर है तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। मेंटेनिंग हेल्दी जॉइंट, इम्प्रूविंग बैलेंस ड्यूरिंग मेकिंग मूवमेंट्स एंड इट लर्निंग वेरियस स्किल्स इजिली। बैक स्टॉप इन स्विमिंग, स्विमिंग में भी बैक स्टॉप वो आराम से कर सकता है। टाइप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, ये भी देख लें आप। टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, नंबर 1 पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, नंबर 2 एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव इज टू टाइप्स, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी and number 2 डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी। ये ध्यान दीजिए कि टाइप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी जो टाइप्स है उनकी आशंकाएं थोड़ा कम होती है एग्जाम में आने की, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि इस बार पेपर 2 नंबर का भी है तो हो सकता है कि डाल दें। पेपर टफ नहीं आएगा, लेकिन ये कि हो सकता है कि वो पूछ ले कि पांचों कंपोनेंट्स हैं। पांचों कंपोनेंट्स कौन से हैं? स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस। उसकी मेथड पूछ ले, इंप्रूविंग कैसे इंप्रूव करते हैं स्पीड को, फ्लेक्सिबिलिटी को, और उसकी डेफिनेशन पूछ ले। ये तो याद कर ही लें आपको। बीच में जो टाइप्स है इसको भी थोड़ा नजर मार लें, अदरवाइज थोड़ा सा इसको सेकंड नंबर पे रखिएगा। पढ़िएगा जरूर लेकिन सेकंड नंबर ले। कई बार आई है पूछ ही लेगी फ्लेक्सिबिलिटी कितने टाइप की है, 2 टाइप्स की पैसिव, स्ट्रेंथ की ज्यादा पूछ सकता है। स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के मेथड ज्यादा आ सकते हैं एग्जाम में। जो मेथड है, कौन से मेथड है? आइसोटोनिक एक्सरसाइज, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज और आइसोकाइनेटिक। दीवार पे धक्का देना, अंदर वर्क हो रहा है लेकिन दीवार हिल नहीं रही है, लेकिन अंदर मूवमेंट हो रहा है, बॉडी अंदर वर्क कर रही है, ठीक है, वो आइसोटोनिक है, आइसोकाइनेटिक है या आइसो, ठीक है। इसका ध्यान, इसको आपको याद करना है। डंबल्स को ऐसे उठाना, ये कौन सा एक्सरसाइज है? तो ये स्ट्रेंथ के बारे में जरूर पढ़ लें। टाइप्स स्ट्रेंथ का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इंप्रूविंग मेथड जरूर देख रहे हैं। अब फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के मेथड कौन से हैं? ठीक, मेथड ऑफ इंप्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी, मेथड टू इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। मेथड कौन से बेटा? नंबर 1 ब्लास्टिक मेथड। ब्लास्टिक मेथड में क्या होता है इसको पढ़ लें। स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड, स्ट्रेचिंग भी है ना मेथड फ्लेक्सिबिलिटी को बनाने के लिए? हाँ, गुड, स्ट्रेचिंग। और नंबर 3 क्या है इसका? डायनेमिक स्ट्रेचिंग मेथड। डायनेमिक मतलब, डायनेमिक का मतलब होता है कि मूवमेंट, गति के साथ। गति के साथ स्ट्रेचिंग कैसे होती है? दौड़ के पैरों को उठाना, जैसे जो भी एक्सरसाइज होती है उसके रिलेटेड जो है वो डायनेमिक है। डायनेमिक स्ट्रेचिंग मेथड, ठीक है। नंबर 4 न्यूरोमस्कुलर फैकल्टेटिव टेक्निक्स। देखिए आपने ये 3 जरूर याद कर लें। ये 3 चीजें जो है ये जरूर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग तैयार कर लेंगे। 3 मेथड लिख देंगे, आपके नंबर मिल जाएगा। एक अदर अपनी तरफ से मेथड सोच लो कोई, ठीक है, तो आप इसको जो है तैयार कर लेंगे। अब है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन एबिलिटी के बारे में पूछा है। देखिए टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन, पहले तो कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन आएगी, ठीक, उसके बाद है टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन। टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन, नंबर 1 ओरिएंटेशन, एबिलिटी, नंबर 2
coupling ability. Number 3, reaction ability. Number 4, balance. ये टाइप है, इस टाइप से आप लोग जो है जो बैलेंसिंग जो एक्टिविटी होती है, बैलेंस एक्टिविटी में क्या हो गया, जैसे कि रोप के ऊपर चलना, कोई चीज रखती है उस पर बैलेंस बनाना, वही कोऑर्डिनेशन है, बॉडी का कोऑर्डिनेशन और आपकी फिटनेस का कोऑर्डिनेशन। तो वो किसमें होगा, बैलेंस एबिलिटी में होगा, ठीक है। दूसरा रिदमिक एबिलिटी, रिदमिक में क्या हो गया, आपका डांस हो गया, एरोबिक हो गया, म्यूजिक के साथ करने वाली एक्सरसाइज हो गई, वो है जिम्नास्टिक हो गया, ये रिदमिक में है। एडेप्शन एबिलिटी, एडेप्टेशन एबिलिटी। नंबर 7, एसेंशियल एबिलिटी। इसके इंप्रूविंग मेथड नहीं है, इंप्रूविंग मेथड में यही आ जाएगा, इंप्रूविंग मेथड नहीं आएगा आपको, ऐसे क्वेश्चन जल्दी से नहीं आएगा, एक क्वेश्चन के क्वेश्चन आ सकता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका स्ट्रेंथ, स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी। बुक में जो है वो सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको थोड़ा लेट दे सकते हैं आप। स्ट्रेंथ को जरूर पढ़िए, स्ट्रेंथ को, एंडोरेंस को और स्पीड को खासकर, ये 3 चीजें जरूर देख लें, खासकर स्ट्रेंथ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैंने पढ़ाया था यहाँ पे वीडियो में, और इसको आप लास्ट में देख सकते हैं, ठीक। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन क्या है, मेन स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड स्पीड स्टार्टिंग में 2 पॉइंट है, ठीक है। इन द फर्स्ट हमारी स्पीड के बारे में बात करेंगे। स्पीड क्या है, स्पीड play a vital role almost in every game and sport. The following definition can be helpful in understanding the clear-cut meaning of speed. अगर हम इसे हिंदी में समझे तो कहेंगे कि प्रत्येक खेल में स्पीड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्पीड अगर किसी की बॉडी में है या प्लेयर में है तो वो इम्पोर्टेंट है। वो कैच पकड़ना, बॉलिंग करना, फील्डिंग करना, स्पीड के साथ फील्डिंग। अब धीरे धीरे दौड़ते जाएगा, बॉल पकड़ेगा, बॉल उधर गिरेगी, वो कैच यहाँ पकड़ेगा। तो स्पीड की बहुत महत्वता है हर गेम में, स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोबारा से हम उसको पढ़ते हैं कि स्पीड प्ले वाइटल रोल ऑलमोस्ट इन एवरी गेम एंड स्पोर्ट। प्रत्येक खेल में जो स्पीड है, स्पीड को हम हिंदी में बोलते हैं गति, की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है स्पीड। और क्या है, द फॉलोइंग डेफिनेशन कैन बी हेल्पफुल इन द अंडरस्टैंडिंग द क्लियर कट मीनिंग ऑफ द स्पीड। कुछ डेफिनेशन है जो स्पीड को जो है क्लियर तरीके से समझाती है। क्या है, बोरो एंड मैकगी। बोरो और मैकगी 2 व्यक्ति हैं, 2 फिजियोलॉजिस्ट हैं। ये बताएंगे कि क्या है स्पीड। डिफाइन स्पीड द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल टू परफॉर्म सक्सेसिव मूवमेंट ऑफ द सेम पैटर्न एट द फास्ट रेट। समझ गए, ये इन्होंने स्पीड की डेफिनेशन दी। और इसमें जॉनसन एंड नेल्सन ने भी बताया, जॉनसन नेल्सन भी 2 फिजियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया कि द रेट एट विच द पर्सन कैन propel his body of the part of his body or part of his body, वो स्पीड के बारे में इन्होंने डिफाइन किया। इसके बाद जो है थीसिस एंड स्टेनेबल ने भी डेफिनेशन दी। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि इट इज द प्रिपरेशन pre-requested to do more motor action under given conditions. Movement tasks, external factors, individuals
प्री-रिक्वेस्ट इन दिस मिनिमम ऑफ टाइम, ये इन्होंने डेफिनेशन है। आप इनमें से जो है दो डेफिनेशन, एक डेफिनेशन जरूर डाल दो, समझ स्पीड का आता है। अदरवाइज आप एक जनरल डेफिनेशन भी डाल सकते हैं। स्पीड इज द एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, कम समय में जो है अपने पॉसिबल टाइम के हिसाब से उस जगह पे जल्दी से पहुंच जाना, वही स्पीड को डिफाइन करता है। ठीक है, इट मीन दैट इज द वेरी, इट इज द वेलोसिटी with which an individual can execute his her movements. In other words, it means the capacity of movement, a body part of the whole body with the greatest possible velocity. For example, the movement of the smasher arm in volleyball has the maximum speed or velocity at the time of smashing the volleyball. समझ रहे हो? ये स्पीड की डेफिनेशन है। आप वो तीनों डेफिनेशन नहीं याद हो रही है तो यही वाली डेफिनेशन डाल दो। एग्जाम में तो नहीं समझ में आ रहा है तो वे कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता तो जो आपने पढ़ा है आप उसको जो है अपने लैंग्वेज में भी लिख के आप डाल सकते हैं। अदरवाइज अगर एक्यूरेट एक आदि कोई डेफिनेशन लिख देंगे, मैक की पढ़ लो, एक अपनी डाल दो यहाँ से देखकर बुक में जो है, तो वो ज़्यादा नंबर गेनिंग करता है। ठीक है, इसलिए ध्यान देना है आपको। अब टाइप ऑफ स्पीड क्या है? ये स्पीड की कितनी टाइप्स हैं? स्पीड कितनी टाइप की होती है? स्पीड एक सिंगल टाइप की होती है, तेजी से दौड़ गया समझ लो कि वो स्पीड है, तेजी से बाइक चली गई तो वो भी स्पीड है। स्पीड की भी अपनी जो है टाइप्स हैं। एक तो है रिएक्शन एबिलिटी, कितने समय में उस स्पीड ने रिएक्ट किया उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद है उसमें भी सिंपल रिएक्शन एबिलिटी है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी है। उसके बाद एक्सेलेरेशन एबिलिटी, एकदम तेजी से जो है दौड़ कर किसी चीज को कवर करना, वो भी एक्सेलेरेशन है। जितनी आप एक्सेलेरेशन देंगे, जितनी आप अपनी को प्रेस करेंगे, पुशअप करेंगे, एक्सेलेरेट देंगे, कार में जो स्पीड है वो कौन सी स्पीड होती है? एक्सीलरेशन। मोटर बाइक में जो होती है कौन सी होती है? एक्सीलरेशन। लेकिन यहाँ पे एक्सीलरेशन हम किसी मोटर कार की बात नहीं कर रहे हैं। जो व्यक्ति है उसकी एक्सीलरेशन पावर कितनी है, जितनी स्पीड गेन कर सके। जैसे उसाइन बोल्ट जितना एक्सीलरेट करेगा उतनी ज़्यादा आगे बढ़ेगा। ठीक है, एक जनरल आदमी के आगे जो है उसाइन बोल्ट तो बहुत तेज निकल जाएगा और दूसरा व्यक्ति जो है पीछे रह जाएगा, तो उसकी एक्सीलरेशन पावर कितनी है, तो उसके ऊपर उसकी टाइप्स हैं। दूसरा है मूवमेंट स्पीड, लोकोमोटर एबिलिटी एंड स्पीड इंडोरेंस। स्पीड इंडोरेंस क्या है कि स्पीड के साथ साथ इंडोरेंस को भी डेवलप करना, वो भी एक स्पीड है। जैसे कि 100 मीटर की रेस में जो है रनिंग भी करते हो, तेजी से भी दौड़ना है, स्पीड भी दिखानी है, और वहां पे जो है अंदर की बॉडी भी जो है उसको सहन कर सके। जितने लंबे समय तक सहन करेगी वो उसकी इंडोरेंस पावर है। अब 10,000 मीटर की रेस होती है, 10 किलोमीटर की रेस होती है, तो उसमें इंडोरेंस पावर ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है स्पीड की जगह। वहाँ पे इंडोरेंस होना चाहिए, दौड़ते रहिए, सहन करते रहिए, हार्ट बीट काम करेगी, करते रहेगी, पंपिंग चलती रहेगी, बॉडी अपना वर्कआउट, अपनी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है वो अपना वर्क करेगी। तो जितना आप लंबा दौड़ेंगे, कंटिन्यू दौड़ेंगे, वो आपकी इंडोरेंस पावर है। नहीं दौड़ पाएंगे तो आपकी इंडोरेंस पावर शून्य है। ये कितनी आपकी कैपेसिटी है इंडोरेंस पावर को गेन करने की। ठीक है, तो यही वाली बात है। आगे चलिए, रिएक्शन एबिलिटी टाइप ऑफ में रिएक्शन एबिलिटी डिपेंड कंप्लीटली ऑन कोऑर्डिनेटेड प्रोसेसेस, सो इट इज आल्सो कंसीडर्ड a coordination ability. Reaction ability is the ability to react effectively and quickly in any action of the singles. In game, the sport singles can be of the various type of such is the visual of tacticals. In game and sports, reaction ability is not only significant in order to react quickly to single, but reaction should also accurate according to situations. Reactions ability can
classified into simple reaction ability and complex reaction abilities. तो आप लोग इसको तैयार कर लें, ये आपके टाइप्स हैं, उसमें ज़्यादा सोचना नहीं है रिगार्डिंग इसके जो अकॉर्डिंग जो है हम आपको जो है आपका असाइनमेंट में क्वेश्चन दे दूंगा मैं आपको। और एक इसमें जो इस बार जो बोर्ड का पेपर में जो सिलेबस है उसके हिसाब से जो अगला टॉपिक है आपका, एक टॉपिक है इसमें सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग जो है वो आपका नहीं आएगा, सर्किट ट्रेनिंग को नहीं पढ़ेंगे आप। सर्किट ट्रेनिंग एंड हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग इंट्रोडक्शन एंड इट्स इम्पैक्ट, खासकर सर्किट ट्रेनिंग की बात हुई है वो नहीं पढ़ेंगे आप लोग, सर्किट ट्रेनिंग नहीं आएगा आपका, तो इसलिए मैंने आपको नहीं पढ़ाया, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन जरूर देख लें, थोड़ा बहुत देख लें, खासकर स्पीड, स्ट्रेंथ, इंटरवेंस ये जरूर देख लें। फ्लेक्सिबिलिटी को इसकी इम्प्रूविंग मेथड जरूर देख लें, फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूविंग मेथड, ठीक है। स्पीड का भी इम्प्रूविंग मेथड देख लें हम लोग, इम्प्रूविंग मेथड आ जाता है। टाइम को थोड़ा नजर मार लें, ठीक है। सर्किट ट्रेनिंग नहीं आएगा, लेकिन इसके बाद एक क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग जो है जरूर देख लें। और इसमें मैं आपको भी आज तो नहीं दूंगा, लेकिन नेक्स्ट इसमें केवल क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय द हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग्स, एलिब्रेट द इम्पैक्ट ऑफ द हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग ऑन एथलीट। ये क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम में आ सकता है। मैं एक बार सिलेबस देख लूँगा कि ये आपके उसमें है या नहीं है, जो नेक्स्ट क्लास चलेगी उसमें मैं आपको जो है जरूर डिफाइन करूँगा। तो थैंक यू स्टूडेंट, आप लोग अपना असाइनमेंट पूरा कर लें और मंडे से हम प्रैक्टिकल लेंगे आपकी क्लास का। और प्रैक्टिकल में क्या है कि वॉलीबॉल और फुटबॉल को नहीं हम यूज करेंगे, उसमें हम लोग जो है एक फिटनेस एक्टिविटी करवाएंगे। फिटनेस एक्टिविटी में क्या है कि आपकी रनिंग है, डिप्स हैं, आपकी चिनअप्स हैं, सिटअप्स हैं, उसको जो है उसकी स्ट्रेंथ को हम आपको बढ़ाएंगे, आपकी इंटरनेस पावर को बढ़ाएंगे, आपकी स्पीड को आपको डिफाइन करेंगे कि स्पीड कैसे इम्प्रूव करनी है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कोऑर्डिनेशन को भी हम डेवलप करेंगे। तो उसमें जो है हम आपकी जो एग्जामिनर आपका जो आएगा वो आपको बताएगा, आपसे आपकी फिटनेस टेस्ट ले सकता है। तो कोशिश करेंगे कि बीच में जो क्लासेस रहेंगी उसमें हम लोग जो है हाफ टेस्ट को डाल दें। हाफ टेस्ट कितने टाइप के हैं, क्या नाम है राजू, 6 and 7 टाइप्स है। वो 50 मीटर रेस है, 100 मीटर रेस है, चिनअप्स है, सिटअप्स है, वो सब उसमें आएंगे। जो भी उसके पॉइंट्स हैं उसको आप याद कर लें, वो वाइवा के रूप में मैं आपसे पूछ लूँगा कि कैसे हैं। फाइल जरूर तैयार कर लें हम लोग, फाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइल आपकी सबकी रेडी है, हम एक दिन शेड्यूल कर लेंगे टाइम को कि आपकी फाइल को कब मंगाएं, क्योंकि प्रैक्टिकल आपके मेरे हिसाब से तो मार्च में जा रहे हैं, ऐसे ही है कुछ, और मई में शायद पेपर होंगे, मई में, जून तक शायद रिजल्ट भी आ जाएगा। तो जो भी है ये 3 महीने जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिलहाल 2 महीने आपके पास है पढ़ने के लिए, एक तो ये हमें 1 महीना तो निकल ही गया आपको। नेक्स्ट मंथ में आप लोग जो है अपनी फिजिकल एक्टिविटी को भी तैयार कर लें और फिटनेस टेस्ट जरूर लेंगे, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि 7 महीने आप लोगों ने घर में क्या किया है उसकी भी पूरी जानकारी वो सब लोग टीचर्स देखना चाहेंगे कि फिजिकल फिटनेस कितनी बेस्ट है आपकी। तो उसका भी हम लोग जो है आपको प्रैक्टिस करा देंगे, आप लोग घर में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, टुडे माय टॉपिक इज कंप्लीट रिलेटेड टू द यूनिट 12। और नेक्स्ट जो क्लास है मैं आपको बाहरी लूँगा उसमें, तो मैं हाई एल्टीट्यूड के बारे में बता दूंगा और एथलीट पर किसकी परफॉर्मेंस से क्या प्रभाव पड़ता है। हाई एल्टीट्यूड मतलब कि ऊंचाई पर जितनी ट्रेनिंग होती है, ज़्यादातर ट्रेनिंग जो है वो प्लेन में होती है, लेकिन हाइट पे जैसे उत्तरकाशी हो गया, हर्सिल हो गया, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, वहाँ पे उस तरह की ट्रैकिंग रूट्स भी होते हैं, कैंपिंग एरिया भी होते हैं, तो वहाँ भी ट्रेनिंग होती है। तो जैसे कि आपका जो है एक जो माउंटेन नेहरू करके जो है उत्तरकाशी में है, तो उसमें ट्रेनिंग भी होती है। तो उसमें क्या प्रभाव पड़ता है एथलीट की बॉडी पर, उसके बारे में आपको जो है भारी क्लास में मंडे होगा। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।